नमस्कार किसान साथियों। राजस्थान के मौसम की जानकारी के साथ मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। पिछले 24 घंटों में जोधपुर के आसपास और पाली के कुछ इलाके, फलोदी और कुछ बीकानेर के इलाके, कुछ अजमेर, ब्यावर के इलाके, यहाँ पर कई जगह पर तेज़ वर्षा देखने को मिली। और जोधपुर और पाली के मिले जुले क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ बालोतरा के उत्तर पूर्वी इलाकों में और कुछ फलोदी के इलाकों में और जैसलमेर के इलाकों में भी बारिश होने के समाचार मिले हैं। और ये सिस्टम अब कमज़ोर हो चुका है और सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़ते हुए ये मानसून की ट्रफ के साथ मर्ज हो चुका है। और आज मानसून की ट्रफ गंगानगर से होते हुए गुजर रही है, जो पूर्वी भारत के बिहार के इलाकों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहाँ से बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। अब देखें तो ये जो सर्कुलेशन है वो समाप्त हो गया और नया सर्कुलेशन बिहार के इलाकों पर है। ये आगे बढ़ेगा ट्रफ के सहारे और ये बरेली के आसपास जाकर राजस्थान के इलाकों की तरफ आएगा और बरेली के आसपास ये कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और फिर राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। तो 8-9 अगस्त से राजस्थान के कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी, यानी 6-7 से ही पूर्वी इलाकों में जो राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के इलाके हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी। और ये सिस्टम राजस्थान के मध्य भागों तक यानी अजमेर संभाग या जयपुर संभाग तक पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में फिर से तेज़ बारिश का दौर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अगस्त के दौरान देखने को मिल सकता है। तब तक दक्षिणी राजस्थान में और कुछ अरावली रेंज के साथ जोधपुर संभाग के इलाकों में सुबह के समय घने अरब सागरीय बादलों से रिमझिम फुहारें देखने को मिल सकती है और दक्षिणी राजस्थान और अरावली रेंज के इलाकों में कुछ जगह मध्यम दर्जे की बारिश भी देखी जा सकेगी। आज से जोधपुर संभाग में बारिश का दौर कम पड़ जाएगा और दोपहर बाद से इस सिस्टम का प्रभाव बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर अजमेर संभाग में छुटपुट बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। यानी 15 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां देश के कई हिस्सों में अलग अलग समय में देखी जा सकेगी और उसके बाद एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और बनेगा। अब उसके ट्रैक को लेकर काफ़ी दुविधाएं अलग अलग मॉडल दिखा रहे हैं। कुछ बता रहे हैं कि ये पूर्वोत्तर की तरफ जाएगा और कुछ मॉडल ऐसा भी बता रहे हैं कि ये मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा। अगर ये मध्य भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बढ़ता है तो फिर पूरा सावन मास अच्छी बारिश देकर भारत को तरबतर करेगा और मानसून की जो बारिश है वो सामान्य के करीब पहुंच जाएगी। और अगर वो सिस्टम पूर्वोत्तर की तरफ निकलता है तब भारत का मानसून काफ़ी कमज़ोर रहेगा और राजस्थान के इलाकों में भी आने वाले समय में बुज़ुर्गों की एक बारिश की कमी वाला जो कहावत है वो बनी रहेगी। तो आशा करते हैं कि सिस्टम बनेंगे और इस बार मानसून सामान्य के करीब पहुंचने की संभावनाएं अभी भी जीवित है। अब हम बात करते हैं आज 3 अगस्त के अगले 24 घंटों के मौसम की। तो ये जो लाल लाइन का दायरा है, यहाँ पर विशेष करके जोधपुर शहर से लगाकर भोपालगढ़ बिलाड़ा के इलाके हैं, तिमरी, ओसियां, मथानिया से लेकर फलोदी के आऊ, चाडी, बोजासर, बाप के क्षेत्र और बीकानेर के बज्जू गोडू के इलाके और फलोदी के कुछ बॉर्डर वाले पाकिस्तान की तरफ एक ट्रफ नुमा स्थिति है। तो यहाँ अच्छी बारिश हो सकती है और नागौर के कई क्षेत्रों में कल तेज़ वर्षा की संभावना है। नागौर शहर, खीमसर, जायल, मेड़ता, मकराना, डीडवाना से लगाकर यहाँ डेगाना तक भी अच्छी बारिश की संभावना रहेगी जयपुर शहर की ओर। और कुछ अजमेर के इलाके, पीसांगन, नसीराबाद
अजमेर शहर से लगाकर किशनगढ़ के इलाके हैं, यहाँ पर की मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में संभव है। और नागौर के कई इलाकों रोटू से लगाकर फिर आगे बीकानेर के नोखा, मुकाम, कोलायत और देशनोक, बीकानेर शहर, जैसर से आगे अनूपगढ़ की ओर भी कुछ बारिश की संभावना है। और शेखावाटी क्षेत्र में भी कल से अगले 2 दिन अच्छी बारिश का अनुमान रहेगा। और कुछ अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और भरतपुर संभाग के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। और भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में 48 घंटों के बाद में नए सिस्टम की बारिश बढ़ने की प्रबल संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में अब सुबह के समय घने अरब सागरीय बादल जो डिप्रेशन का मलबा है उस रूप में देखे जाएंगे और अगले 3-4 दिन तक ज़ोरदार घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। अरावली रेंज और दक्षिणी राजस्थान और पाली के क्षेत्रों में कुछ सिरोही, सांचौर, बालोतरा के क्षेत्रों में भी सुबह के समय रिमझिम फुहारें और अरावली रेंज के कुछ सिरोही, पाली के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश भी अगले 2-3 दिन देखी जा सकती है। आज सुबह जोधपुर के लूणी और धवा ब्लॉक में एक अच्छा स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है, लेकिन कल से इन क्षेत्रों में और जोधपुर ज़िले में बारिश बिल्कुल ही कम हो जाएगी। घने बादल, अरब सागरीय बादल देखे जाएंगे और किसान भाई, अनार बेल्ट के किसान भाई भी अब अगले 1 सप्ताह तक अपने खेती की देखभाल कर सकते हैं। और जिनको दवाई का छिड़काव करना है अनार के खेतों में, तो वो भी अब कर सकते हैं, क्योंकि अब बारिश की संभावना इन इलाकों में आज के बाद कम हो जाएगी। और नए सिस्टम के बाद यानी अगले रविवार, सोमवार से बारिश का नया दौर जोधपुर संभाग में देखने को मिल सकता है। जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर आज बारिश की संभावना रहेगी। पोखरण से लगाकर श्री मोहनगढ़ और पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों के आसपास, और शेष पश्चिमी इलाके अब धीरे धीरे शुष्क होंगे। बाड़मेर के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना आज भी है, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर के क्षेत्र में, लेकिन कल से यहाँ बारिश रिमझिम फुहारें देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये राजस्थान का मौसम रहेगा। आने वाले समय में नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।